सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले कुछ ऐसे कंजंक्शंस जिसमें दैट प्लस WH का यूज करते हैं। तो चलिए वन बाय वन उनको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंजंक्शन है वो है दैट्स हाउ। इसको मेथड के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है इसी तरह तो, ऐसे ही तो, या फिर इसी तरह ही। नेक्स्ट जो है वो है दैट्स वाई। इसको रीजन को बताने के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है इसीलिए तो, तभी तो, या फिर तभी। नेक्स्ट जो है वो है दैट्स व्हेन। इसको टाइम के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है उसी समय तो, तभी तो, या फिर उसी दौरान। नेक्स्ट जो है वो है दैट्स वेयर। इसको प्लेस के लिए यूज करते हैं, इसका जो मतलब होता है वहीं तो, यहीं तो, या फिर वही। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है दैट्स हुम। इसको पर्सन के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है इसी को तो, उसी को तो, या फिर इसी की। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है दैट्स व्हाट। इसको इशू के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है यही तो, वही तो, यही बात तो, यही वजह है। नेक्स्ट जो है वो है दैट्स व्हिच। दैट्स व्हिच को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है उसी को तो, इसी को तो, या फिर इसे ही तो चलिए इन सबको वन बाय वन कवर कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो कंजंक्शन है वो है दैट्स हाउ। ये मेथड के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है इसी तरह तो, ऐसे ही तो, या फिर इसी तरह ही तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ऐसे ही तो वो खेलता है, इसको हम लिखते हैं दैट्स हाउ ही प्लेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इसी तरह ही तो हम कोई भाषा सीखते हैं, इसी तरह से ही तो, इसके लिए यूज करेंगे हम दैट्स हाउ। जैसे दैट्स हाउ वी लर्न एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है ऐसे ही तो वह इंग्लिश बोलता है, ऐसे ही तो, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है दैट्स हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ऐसे ही तो उसने पियानो बजाना सीखा, ऐसे ही तो उसने पियानो बजाना सीखा, ऐसे ही तो, इसके लिए दैट्स हाउ का यूज करते हैं। दैट्स हाउ शी लर्न टू प्ले द पियानो। नेक्स्ट है इसी तरह से ही तो उन्होंने चैंपियनशिप जीती, इसी तरह से ही तो, इसके लिए यूज होगा दैट्स हाउ दे वॉन द चैंपियनशिप। तो चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन देख लेते हैं दैट्स वाई। दैट्स वाई को यूज करते हैं रीजन बताने के लिए, जिसका मतलब होता है तभी तो, इसीलिए तो, या फिर तभी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसीलिए तो आप गरीब हो, इसको हम कैसे लिखते हैं इसीलिए तो, इसके लिए यूज करते हैं हम दैट्स वाई यू आर पुअर। दैट्स वाई यू आर पुअर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसने मेहनत की इसीलिए तो उसे सफलता मिली, उसने मेहनत की इसीलिए तो उसे सफलता मिली। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की, या फिर उसने कड़ी मेहनत की, दैट्स वाई, इसीलिए तो, ही अचीव सक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मौसम खराब था इसीलिए इवेंट को स्थगित कर दिया गया। मौसम खराब था इसीलिए इवेंट को स्थगित कर देगा। इसकी ट्रांसलेशन करते हम, द वेदर वाज टेरिबल, मौसम खराब था, दैट्स वाई, इसीलिए, द इवेंट गोट पोस्टपोन। तो चलिए इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसीलिए तो मैं पार्टी में नहीं आ सका, इसीलिए तो मैं पार्टी में नहीं आ सका, इसको हम दैट्स वाई से बनाते हैं। जैसे दैट्स वाई, इसीलिए तो, आई कुडंट कम टू द पार्टी। नेक्स्ट जो है इसीलिए तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसीलिए तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसको हम दैट्स वाई से कैसे बनाते हैं, दैट्स वाई, इसीलिए तो वी नीड टू बी केयरफुल। तो चलिए अब नेक्स्ट कंजंक्शन देख लेते हैं, जो है दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन को टाइम बताने के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है उसी समय तो, तभी तो, या फिर उसी दौरान। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि उसी समय तो मैंने यह लैपटॉप खरीदा था, उसी समय तो, इसके लिए यूज करते हैं दैट्स व्हेन आई बॉट, मैंने खरीदा था,
दिस लैपटॉप, यह है लैपटॉप। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसी समय तो वे मिले थे, उसी समय तो इसके लिए यूज करते हैं दैट्स व्हेन दे मेट, दैट्स व्हेन दे मेट, उसी समय तो वे मिले थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी दौरान तो मैंने यह भाषा सीखी, उसी दौरान तो मैंने यह भाषा सीखी। दैट्स व्हेन आई लर्नड दिस लैंग्वेज, दैट्स व्हेन आई लर्नड दिस लैंग्वेज। तो चलिए इसके कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे उसी समय तो उन्हें पता चला कि वे भटक गए थे, इसको कैसे दैट्स व्हेन के साथ बनाते हैं। दैट्स व्हेन दे रियलाइज दैट दे वर लॉस्ट। तूफान आया और उसी दौरान बिजली चली गई, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। द स्टॉर्म हिट, तूफान आया, एंड और दैट्स व्हेन उसी दौरान बिजली चली गई, द पावर वेंट आउट। तो चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन देख लेते हैं जो है दैट्स वेयर। इसको प्लेस को बताने के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है वहीं तो, यहीं तो, या फिर वहीं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वहीं तो वे जा रहे थे, वहीं तो वे जा रहे थे, वहीं तो के लिए यूज करेंगे दैट्स वेयर दे वर गोइंग। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका वही तो वह पैदा हुआ था, वही तो वह पैदा हुआ था, इसको हम बनाते हैं दैट्स वेयर ही वाज बोर्न। नेक्स्ट जो है वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे, वही जगह है जहां हम पहली बार मिले थे, इसको बनाते हैं दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। जैसे कि यह वही जगह है जहां खजाना छिपा है, तो इसको कैसे बनाते हैं। दैट्स वेयर यानी कि यह वही जगह है, द ट्रेजर इज हिडन, जहां पर खजाना छिपा है। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। पुस्तकालय सड़क के ठीक उस पार है, वहीं पर आपको पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह मिलेगा। द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट, दैट्स वेयर वहीं पर यू विल फाइंड ए लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट कंजंक्शन कर लेते हैं जो है दैट्स होम। दैट्स होम को पर्सन के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है इसी को तो, उसी को तो, या फिर इसी। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसी को तो मैंने रास्ता पूछा, उसी को तो, इसके लिए यूज करते हैं दैट्स whom I asked the way, that's whom I asked the way। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। उसी को तो वह बुला रहा था, उसी को तो वह बुला रहा था, तो इसको कैसे बनाते हैं दैट्स whom के साथ। दैट्स whom he was calling। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उसी को तो पुलिस ढूंढ रही है, उसी को तो पुलिस ढूंढ रही है, उसी को तो, इसके लिए लिखते हैं दैट्स whom द पुलिस सर्चिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी की तो मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ, इसी की तो, इसके लिए यूज करते हैं दैट्स whom I admire the most। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यह वही व्यक्ति है जिसको मैंने इंग्लिश सिखाई थी, तो इसको दैट्स whom के साथ कैसे बनाते हैं। दैट्स द पर्सन whom I taught English। तो चलिए अब नेक्स्ट कंजंक्शन देख लेते हैं जो है दैट्स व्हाट को हम इश्यू को बताने के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है वही तो, यही तो, या फिर यही बात तो, यही वजह है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यही वजह है जो इस कार को इतना खास बनाती है, तो यही वजह है, इसके लिए हम यूज करेंगे दैट्स व्हाट मेक्स दिस कार सो स्पेशल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे यही बात तो मैंने भी उसे सुनी थी, यही बात तो, इसके लिए हम यूज करते हैं दैट्स व्हाट आई हर्ड फ्रॉम हिम एज वेल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका, यही बात तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी, यही बात तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी, यही बात तो, इसके लिए यूज करेंगे दैट्स व्हाट they were not getting, that's what they were not getting।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। यही तो, इस वर्ड के लिए हम यूज करेंगे दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू। नेक्स्ट जो है, यही तो मैंने तुम्हें कहा था। यही तो मैंने तुम्हें कहा था, इसके लिए यूज करते हैं दैट्स व्हाट आई सेड टू यू। दैट्स व्हाट आई सेड टू यू। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन जो है दैट्स विच। दैट्स विच, इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है उसी को तो, इसी को तो, या फिर इसे ही तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे इसी किताब की तो मैं बात कर रहा था। इसी किताब की तो मैं बात कर रहा था, इसके लिए इसी की तो, इसके लिए हम यूज करते हैं दैट्स विच। दैट्स विच बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दैट्स विच बुक, यानी कि ये वही किताब है जिसकी मैं बात कर रहा था। दैट्स विच बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो है इसी कार को तो मैं खरीदना चाहता हूँ। इसी कार को तो मैं खरीदना चाहता हूँ। इसी को तो, इसके लिए हम यूज करेंगे दैट्स विच। जैसे दैट्स विच कार, यानी कि ये वही कार है जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ। दैट्स विच कार आई वॉन्ट टू बाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी घड़ी को तो मैंने इस दुकान से खरीदा था। इसी घड़ी को तो, यानी कि इसी को तो, या फिर इसी घड़ी को तो मैंने इस दुकान से खरीदा था, इसके लिए हम दैट्स विच का यूज करेंगे दैट्स विच वॉच, यानी कि ये वही घड़ी है, या फिर इसी घड़ी को तो दैट्स विच वॉच आई बॉट फ्रॉम दिस शॉप। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो है उसी की तो हम बात कर रहे हैं। उसी की तो, इसके लिए यूज करेंगे दैट्स विच। दैट्स विच, यानी कि उसी की तो वी आर टॉकिंग अबाउट। तो चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जो है यह वही किताब है जो मैं पढ़ना चाहता था। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे दैट्स द बुक, यानी कि यह वही किताब है, विच यानी कि जो मैं पढ़ना चाहता था, आई वॉन्टेड टू रेड। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।